नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सी जो है आयरन क्लोराइड यानी AgCl करें। आयरन क्लोराइड यानी FeCl2 है, लोहे को विस्थापित करती है। जिंक जो होगी लोहे को विस्थापित करेगी और नहीं विस्थापित करेगी तो कौन, चांदी। ठीक है, लोहे को निकालने में कौन मदद करता है, जिंक। और लोहे को नहीं निकालने में मदद कौन करेगा, तो चांदी। ओके, नहीं वाला में चांदी और है वाला में जिंक। ओके, लोहे को विस्थापित नहीं कर सकती है कौन, चांदी, और विस्थापित कर देगी कौन, जिंक। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज यानी रिएक्टिव फॉर्म में है। वैसी सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही यानी घटते क्रम में पहला नंबर पर टॉप पर होगा, नीचे वाला कम पर होगा, ये व्यवस्थित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो सक्रियता श्रेणी कहेंगे। निश्चित है रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ेगी। ओके, वैसी सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाते हैं, धातुओं की अवरोही क्रम में सजाते हैं तो क्या होगा, सक्रियता श्रेणी कहला जाएगी। ओके, और ऐसे भी पीटी टेबल लेफ्ट टू राइट क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। ओके, याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगी, साथ ही साथ रिएक्टिविटी सीरीज भी बढ़ती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो है आपको क्या किया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, आपको बताए थे, तभी तो सोना फ्री स्टेट में पाया जाता है। पूरे जितने भी पीटी टेबल में एलिमेंट है उसमें से मात्र एक सोना ही है जो फ्री स्टेट में पाई जाती है। ओके, इसीलिए क्या कहा जाता है, रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए क्या कर दिया कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जा रही है, इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, जिंक क्या करते, कौन हेल्प करेगा, लोहे निकालने में मदद करता है AgCl से। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड से लोहे को विस्थापित कर सकता है जिंक, और नहीं करेगा तो कौन, चांदी। नेक्स्ट है, अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, सोडियम को ही रखा जाता है केरोसिन तेल में। ओके, जनरली सोडियम को ही रखा जाता है, ऐसे पोटेशियम भी है साथ में रखते, पोटेशियम भी मार सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय तथा तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। ओके, फिर से सुनिए, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला कंपाउंड बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो कैल्शियम हो सकता है। ओके, बताए थे कि तुरंत जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है कौन, कैल्शियम, यानी चूना। चूना जो होती देखिए ना, पहले के ज़माना में चूना लोग घर का पुताई के लिए यूज क्या करता था, तो घर पे लाता था, तुरंत क्या करता था, नमी एब्जॉर्ब करके गिल्ला हो जाता था। ठीक है, या रोड के किनारे भी देखे होंगे छिटल, सुबह में कुछ और रहता है, फिर बिहान देखिए तो गीला हो जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन से संपर्क में आके गीला हो जाता है। ठीक है, उच्च गलनांक का यौगिक निर्माण करता है। ओके, और यह यौगिक जल में विलय है। ओके, जल में घुल जाता है यानी यौगिक कैल्शियम। ओके, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रोड के किनारे जो छिटा हुआ है देखिएगा, अभी कुछ और रहेगा, बिहान क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपघटन की प्रक्रिया को तोड़ना कहलाता है, यानी जल विद्युत अपघटन कहलाता है। ओके, क्या कहला जाएगा, जल विद्युत अपघटन कहला जाएगी, क्योंकि क्या कर रहा है, विद्युत का उपयोग करके किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया है, और जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलग अलग करते हैं। ओके,
इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसको अलग करते हैं? वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। इस अपघटन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल का विद्युत अपघटन कहलाया जाएगा। जल का विद्युत अपघटन, क्योंकि जल का ही ना कर रहे हैं विद्युत अपघटन, जल में ही ना विद्युत डाल रहे हैं, इसलिए जल का विद्युत अपघटन कहलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता कौन? कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती है, याद रखिएगा। ओके, कॉपर जो होगी रिएक्ट नहीं करती है। ओके, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से सुनिएगा, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ओके, क्या चीज देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कार्बन ऑक्सीजन में दहन कर लिया, ठीक है, कार्बन जो होती है ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करके ना जलती है, दहन करना यानी कहलाता है जिसे। ओके, कार्बन जब ऑक्सीजन के संपर्क में दहन कर लिया यानी जला लिया, तो फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तो आपको पता ही है, कोई भी कार्बन जल करके कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाती है। कौन सी धातु है जो अति तनु अम्ल HNO3 यानी कॉन्क के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है? तो कौन रिलीज करेगी? मैग्नीशियम करेगी। ओके, बताए थे नाइट्रिक एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगी? मैग्नीशियम, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। ओके, मैग्नीशियम जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट कर लेती है और क्या दे देगी आपको? हाइड्रोजन गैस दे देगी HNO3 के साथ रिएक्ट करके और MgO बनाती है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, देखिए कैल्शियम है ही होगी। ओके, और नहीं तो सोडियम है। हाँ, अगर ये बोलेगा कि इन दोनों की तुलना में किसका रिएक्टिविटी हाई है, तो सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम का भले लेफ्ट से राइट रिएक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के तुलना में। ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम का हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक है गैलियम का और सीजियम का। ओके, तुरंत गल जाती है हाथ पर रखते के साथ, इसलिए बोला गलनांक सबसे कम है। ओके, गैलियम और सीजियम जो तुरंत गल जाती है, गैलियम और सीजियम। ओके, सीजियम क्या है आपका? मेटल है या नॉन मेटल है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है, लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH। लवण जल के विद्युत अपघटन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, विद्युत अपघटन करेंगे तो कौन सा बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। नेक्स्ट है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? बताए थे 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है 1 ग्राम से। ओके, 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन है, उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जिंक का। जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जिंक की परत चढ़ा दीजिए, जंग नहीं लगेगा। ओके, लोहे का फ्राइंग पैन है। ओके, इसको बचाना है किस चीज से?
जंग से तो आपको जिंक की परत चढ़ानी होगी। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है? गलनांक इस चारों में सबसे कम होगा सोडियम का। गलनांक सबसे कम किसका? सोडियम का है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? एयू का इंडिकेटर है किसका? बताइए आप कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता करके और इसका एटॉमिक नंबर भी बताइएगा। कौन सा धातु है जो उच्च टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से संपर्क नहीं करता है? तो एयू। ओके, कौन होगा? एयू। नेक्स्ट है, घर में लगी बिजली के तार पर किसकी परत चढ़ी होती है? पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। ओके, पीवीसी की परत चढ़ी होती है, घर में जो तार लगी होती है ना उसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो है धातु ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? ना जिंक, एल्युमिनियम, आयरन। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बताए थे पहले कि जिंक की, आयरन, आयरन एल्युमिनियम का बर्तन हम लोग यूज करते हैं घर में, इसलिए क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए घर में खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, नहीं तो रिएक्शन नहीं कर लेगा हर खाना से या सामान से, इसीलिए घर में यूज किया जाता है इसका बर्तन। अब फ्राइंग पैन में तो जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है आयरन के पर। नेक्स्ट है, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु सबसे कम रिएक्टिव है? सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सीसा। ओके, सीसा जो होगा कम रिएक्टिव है। ये तो आपको पता है, घर में यूज किया जाता है। जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। ओके, लेकिन सबसे कम रिएक्टिव कौन हो जाएगा? सीसा। ओके, मैग्नीशियम और ये सीसा की तुलना में बोलेगा तो किसको मारने का? सीसा को। ओके, इस प्रकार आपको 75 क्वेश्चन खत्म होता है। धातु से चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और मेरे छोटे से चैनल को प्लीज़, आपके हेल्प से ही ये आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।